अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हुमा और आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी बर्फ़ी, वो भी मिल्क पाउडर से। तो इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, ये 2 कप दूध है, मिल्क पाउडर है ये फुल क्रीम, और 1 प्याली ये वाला दूध है लिक्विड वाला, 1 प्याली चीनी है ये, 4 टेबल स्पून घी जाएगा इसमें, 1 टीस्पून इलायची पाउडर जाएगा इसमें, और ये पिस्ते बादाम है, ऊपर गार्निशिंग में यूज़ करूँगी मैं। तो चलें फिर शुरू करते हैं हम इसको बनाना। अच्छा, ये मैंने कढ़ाई ली है इसको बनाने के लिए, और ये मीठा इसी तरह बनाने की है, मिठाइयाँ वगैरह ये उस तरह की चीज़ें इसी में बनाती हूँ। तो इसमें मैं 4 टेबल स्पून घी डाल रही हूँ। अच्छा, ये घी थोड़ा सा मेल्ट हो जाए तो फिर मैं इसमें दूध डालूँगी। अब ये वाला लिक्विड वाला मैं ये दूध डाल रही हूँ इसमें। थोड़ा सा ये गर्म हो जाए। अच्छा, ये दूध गर्म हो गया है इसमें, अब मैं ये मिल्क पाउडर डालूँगी 2 कप। और इसको मिक्स करेंगे। आँच बिल्कुल हल्की रखी हुई है मैंने। इस तरह से चमचे चलवाएं ताकि कोई लम्स ना रहे, कोई अच्छी तरह से ये दूध में मिक्स हो जाए मिल्क पाउडर। अच्छा, ये अच्छी तरह मिक्स हो गया है, अब मैं इसमें ये चीनी डाल रही हूँ और फिर इसको चलाएंगे, अच्छी तरह मिक्स करेंगे इसको। और आँच बिल्कुल हल्की रखी हुई है मैंने, तेज़ आँच पे नहीं करना है इसको वरना ये जल जाएगा, जले हुए की स्मेल आ जाएगी इसके अंदर। किनारों से इस तरह साफ कर लें इसको। अच्छा, देखें ये आप, मैं मुस्तकिल इसमें चमचा चला रही हूँ और अब ये गाढ़ा होने लगा है, लेकिन अभी मुझे मुझे इसको और गाढ़ा करना है, तो अभी मैं थोड़ा सा इसको और करूँगी। 15-20 मिनट लगेंगे कम से कम इसको, और हल्की आँच पे करना है वरना फिर ये नीचे लगने लगता है और स्मेल आ जाएगी इसके अंदर। अच्छा, ये देखें काफ़ी थिक हो गई है हमारी ये बर्फ़ी, इसका मिक्सचर। और अब मैं इसमें इलायची पाउडर डालूँगी। ये 1 टीस्पून में इसमें इलायची पाउडर डाली, और अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी। काफ़ी थिक हो गई है, बहुत अच्छी इलायची पाउडर डालने के बाद बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। अच्छा, देखें ये मुस्तकिल मैं इस पर चमचा चला रही हूँ मैं, और हल्की आंच रखी हुई है मैंने, और अब थोड़ा ये सिमटने लगा है। अब जब बिल्कुल कंप्लीट सिमट के आ जाएगा उस वक्त ये तैयार होगा। और इसमें मैंने थोड़े से पिस्ते बादाम भी डाल दिए हैं बीच में भी, देख सकते हैं, नज़र आ रहे होंगे आपको इसमें। तो अभी बिल्कुल ये सिमट के आ जाएगा जब मैं इसको निकालूंगी। अच्छा, देखें इसको मैंने कर लिया है और ये इतना गाढ़ा हो गया है, अभी थिक हो गया है बिल्कुल। और अब मैं इसको डिश में सेट करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, देखिए इसमें मैं निकालूंगी अपनी बर्फ़ी। थोड़ा सा घी लगा के मैंने इसको ग्रीस कर लिया है। अच्छा, देखिए ये मैंने इसमें कर ली है, इसको बर्फ़ी को निकाल लिया है इसमें, और ये सेट हो कर दी है मैंने इसको स्पून से। और आप इसको फौरी तौर पे मत सेट कीजिएगा, ये कंट्रोल में नहीं आएगी, चिपकती भी हो जाएगी बिल्कुल, ये बिल्कुल भी सेट नहीं होगी। थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दें, थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आने दें इसको, फिर उसके बाद ये आप करेंगे तो ये बिल्कुल सही से सेट हो जाती है। फौरी तौर पे ये नहीं सेट होती। आप देखिए कितने आराम से अब ये आराम से बिल्कुल हो रही है। तो इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ना पड़ता है, फिर ये सेट होगी। और पहले से उस पैन को ग्रीस कर लें। अब ये मैंने अच्छी सी सेट कर दी है इसको, और अब मैं इसमें पिस्ते बादाम डाल रही हूँ।
और ये इसको जमा दें आप, ताकि ये सही से सेट हो जाए इसमें। अब 1.5-2 घंटे के लिए मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी, और थोड़ी सी सेट और हो जाए तो फिर मैं कट लगाऊँगी इस पर। जब आप इसको काटेंगे तो फिर ये हटेंगे नहीं पिस्ते बादाम, ये ऊपर ऊपर नहीं रहना चाहिए, जमे हुए होने चाहिए उसमें। अब ये मैंने अच्छे से सेट कर दिया। अब मैं इसको फ्रिज में रखेंगी 1.5-2 घंटे के लिए। अच्छा, ये देखें बर्फ़ी हमारी सेट हो गई है। मैंने इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था, और अब ये बिल्कुल सेट हो गई है। तो अब इसको मैं काट के फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसको सेट करके। अच्छा, ये बर्फ़ी का जो बनाने का तरीका था, ये हम लोग तो रिकॉर्डिंग की वजह से इसमें कम दिखाते हैं, लेकिन कम से कम आधा घंटा आपको लगेगा इसको बनाने में, और बिल्कुल हल्की आंच पे आपको इसको बनाना है। और जब ये आखिर में सिमट के आने लगेगा, वो आप उसमें देख सकेंगे मेरी वीडियो में, तो उस वक्त आपको इसको ये करना है कि जिस पैन में आपको इसको करना है उसमें आप उसको डाल दें, और थोड़ा इसको रूम टेम्परेचर पे आने दें। जब वो रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, तो उसके बाद आप इसको सेट कीजिएगा इस पैन में जिसमें आपको सेट करना है। वो आसानी से सेट हो जाएगी, वरना बहुत स्टिकी हो रहा होता है इसका ये मिक्सचर जो होता है। तो अगर आपको सही तरीके से बनानी है तो आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा, जो मैंने बातें आपको बताई हैं। फिर उसके बाद ये पिस्ते बादाम लगाने के बाद इसको मैंने फिर स्पून से इसको दबा दिया है, और उसके बाद मैंने 2 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख दिया था। तो अब ये अच्छी सी सेट हो गई है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बर्फ़ी अच्छी बने, तो आप इन बातों का ज़रूर ख्याल रखिएगा। अच्छा, ये मैंने कट कर ली हैं, और अब मैं इसको निकालती हूँ। जी, आप देख सकते हैं ये हमारी बहुत ही मज़ेदार सी बर्फ़ी तैयार है। करीब से दिखाती हूँ मैं आपको इसको। बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है ये, बहुत अच्छी बनी है टेस्ट में। आप भी इसे अपने घर पे बनाएं, बच्चों के साथ एंजॉय करें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। और अब मैं इसका क्लोज़अप लुक दिखाती हूँ आपको।